हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एंडोक्राइन सिस्टम। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन क्या है, इफ thymus gland is removed from the newborn baby, the cells which will not form are। यदि थाइमस ग्लैंड को जो नया बेबी जन्म लिया है अगर उससे रिमूव कर दें तो क्या डिफेक्ट होगा? तो उसमें डिफेक्ट क्या होगा? टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट फॉर्म फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड इन न्यूबॉर्न बेबी। टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन स्टॉप्ड आफ्टर रिमूव्ड ऑफ द थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन द चाइल्ड बॉडी, सो रिमूवल द थाइमस डैमेज द इम्यूनिटी इन द न्यूबॉर्न बेबी। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स अकर इन। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ कर रहती है? तो वो थायराइड में रहती है। कहाँ रहती है? थायराइड। द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वे ऑफ। द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वे ऑफ। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? ब्लड वेसल। पिट्यूटरी रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, हैंस कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखना, किसके नाम जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करती है। सो हाइपोथैलेमस कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज, तो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा। Hypothalamic releasing and inhibitory factors secreted within the hypothalamus and then control the anterior pituitary through the minute blood vessels called the hypothalamic hypophysical portal vessels. Next question है, क्रिटेनिज्म इज कास्ड बाय। तो क्रिटेनिज्म किससे कास्ड होती है? तो ये कास्ड होती है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड से। किससे कास्ड होती है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड से, जिसे जड़ता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और ध्यान रखना, हाशमीटो डिजीज भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो हाशमीटो डिजीज भी इसी से होता है, थायराइड से। ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर डिस्कवर्ड बाय द जापानीज सर्जन हकारू हाशमियोटो ने इसको डिस्कवर किया था। इससे क्या होता है? वो स्वयं को मार देती है थायराइड ग्लैंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्सीटोनिन रेगुलेट। तो कैल्सीटोनिन किसको रेगुलेट करती है? तो कैल्शियम लेवल को कैल्सीटोनिन रेगुलेट करती है। और कैल्सीटोनिन का स्रावण किससे होता है? तो कैल्सीटोनिन का जो स्रावण होता है, द पैराफोलिकुलर सेल्स सीक्रेट द नॉन आयोडाइज हार्मोन कॉल्ड द थायरोकैल्सीटोनिन, या कैल्सीटोनिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये भी थायराइड से सीक्रेट होती है। और पैराथायराइड से तो पैराथार्मोन से के पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ये भी कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा। थायरोकैल्सीटोनिन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, थायरोकैल्सीटोनिन। नेक्स्ट है एडिसन डिजीज। यहाँ देखिए मैं भी कंफ्यूज था, मुझे एक बार ये लगा कि जैसे कैल्सीटोनिन निकलता हो पैराथायराइड से। तो ऐसा होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपके खुद के कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो कैल्सीटोनिन जो निकलता है वो निकलता है थायराइड से, और पैराथायराइड हार्मोन्स जो निकलता है वो पैराथार्मोन जिसे बोलते हैं वो निकलता है किससे? पैराथायराइड से, और दोनों कैल्शियम को रेगुलेट करता है।
एडिसन डिजीज ड्यू टू, तो एडिसन डिजीज ड्यू टू, तो ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो कहां भाई दिया है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, तो ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स मेटामॉर्फोसिस एंड प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग, तो ये क्या होता है, तो एंटी थायराइड, थायराइड ग्रंथि की क्रिया को मंद करने वाला तत्व मेटामॉर्फोसिस को प्रतिबंधित करता है, जो मेंढक के टेडपोल कालावधि को बढ़ा देता है। थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्लैंड इज होमोलोगस टू, तो इंडोस्टाइल के ये होमोलोगस होती है, कल हमने आपको बताया था ये, और क्वेश्चन आया है, देखिए कितनी बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटिकोलामाइन, तो बताइए एड्रिनल एक काटेकोलामाइन या सेरोटोनिन एक प्रोटीन है, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ए एड्रेनालिन। एस्टिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यह सिनेप्टिक प्रसारण में सहायक होता है। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स, तो किसकी वजह से होता है, वो वैसोप्रेसिन। डायबिटीज इंसिपिडस बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो वैसोप्रेसिन की कमी से होता है। बहुमूत्र रोग वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। बहुमूत्र रोग में व्यक्ति अत्यधिक प्यास लगती है। इंसुलिन एंडोक्राइन ऊतक की जो इंसुलिन होता है वो तो आप सब जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिसीव ब्लड थ्रू सर्कल्स ऑफ विलिस, तो बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिसीव ब्लड थ्रू द सर्कल ऑफ विलिस, वो कौन सी ग्लैंड है जो सर्कल ऑफ विलिस से ब्लड को ग्रहण करती है, बताएगा हाइपोफाइसिस, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस ग्रंथि जो सर्कल ऑफ विलिस के द्वारा रुधिर को ग्रहण करती है, हाइपोफाइसिस को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए, हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी एक ही है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, तो टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है, तो ये निकलता है लेडिंग सेल से। किससे निकलता है, लेडिंग सेल। टेस्टोस्टेरोन एक श्रावण लेडिंग कोशिकाओं से होता है। टेस्टोस्टेरोन एक लिंग हार्मोन है, इसका श्रावण तरुणा अवस्था में आरंभ होता है। इसका श्रावण वृषण के अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। यह स्टेरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन है। इस हार्मोन के कारण नर में मैथुन की इच्छा जागृत होती है। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर अकर ड्यू टू, एक्सोथैल्मिक जो ग्वाइटर होता है किसके कारण पाया जाता है, T4 के अल्प श्रावण के द्वारा या T4 के अति श्रावण के द्वारा, तो T4 के अति श्रावण के द्वारा। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर T4 के अति श्रावण के द्वारा होता है। अति श्रावण के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। जबकि थायराइड के अल्प श्रावण से क्रिटेजमी या मिक्सिमिडा, सामान्य घेंगा, गलकंड और हाशीमोटो आदि रोग हो जाते हैं। भी हाशीमोटो हमने आपको बताया था, रोग हो जाते हैं। तो अल्प श्रावण से ये होता है, ज्यादा निकलने से एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अग्र पीयूष ग्रंथ से उत्पन्न होता है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोनिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथ से निकलते हैं। एड्रिनल हार्मोन्स बढ़ाता है, तो ये किसको बढ़ाता है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाला हाव भाव एड्रेनलिन द्वारा उत्पन्न होता है। एड्रेनलिन का चिकित्सा में बहुत महत्व है। इसको हृदय में अंताक्षिप्त करके कभी कभी रुके हृदय में हृदय स्पंदन प्रारंभ किया जाता है। बच्चों के दुग्धपान के समय स्तन दुग्ध का निष्कासन करने वाला हार्मोन, तो वो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है
हाइपोफाइसिस सिक्रीट, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्रावित करता है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन स्रावित करता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग है। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च भाग है, ये ध्यान रखिएगा। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एडीएच अभी हमने बताया था। ऑक्सीटोसिन को दूसरा नाम पिटोसिन भी बोलते हैं। गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, अर्थात प्रसव के समय गर्भाशय फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय को सिकुड़ने को प्रेरित करता है। यह स्तनधारियों में दुग्ध उत्पन्न उत्तेजित करता है। यही जानवर जो लोग दूध नहीं देते हैं तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन लंगरहंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है, इसमें अल्फा सेल्स भाग लेती हैं। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विथ, वैसोप्रेसिन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र के सांद्रण से। हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो पैराथ हार्मोन है जो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओव्यूलेशन इन मैमल इज काज्ड बाय, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना चाहिए, ये ल्यूटिनाइजिंग होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसको दोनों को। 27 पिट्यूटरी ग्रंथ में एडिनो हाइपोफाइसिस स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्तन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। डिफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ लीड्स, प्रारंभिक अवस्था में सोमैटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम कम उत्पादन करता है, तो वो क्या करता है? बौनापन। ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल, तो टैडपोल में अगर थायराइड तो जीवन पर्यंत टैडपोल ही बना रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस कंट्रोल बाय, मैमेलियन परिरक्षणों में शुक्रजनन नियंत्रित किया जाता है, तो किससे किया जाता है बताइएगा? तो वो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ओस्ट्रोजन। तो ऑप्शन इसका सी है। मैमेलियन परिरक्षणों में शुक्रजनन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग द्वारा किया जाता है। मादा में अंडाशय के फॉलिकल की वृद्धि तथा अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद, मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है किससे होता है बताइएगा? तो वो उसका संबंध होता है प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग द परयूरिएशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ, प्रसव गर्भाशय में होने वाले तीव्र संनियमन किसके द्वारा होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है और जिससे ऑक्सीटोसिन निकलता है। पीनियल इज, पीनियल को थर्ड आई बोलते हैं, तो ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है, फैट ग्लैंड है, तो ये क्या है? कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्रंथि एक नलिका विहीन ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये मस्तिष्क के प्रामस्तिष्क गोलार्ध के बीच एक खोखले वृत्त में सफेद चपटी सी ग्रंथि, इसे एलिकाइसिस सेरेब्राइड भी कहते हैं। ये ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावण करती है जो एक अमीनो अम्ल होता है। निम्न में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रिनल को हम आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ग्रेव्स डिजीज इन ड्यू टू प्रॉब्लम इन विच ग्लैंड, ग्रेव्स रोग किस ग्रंथि की समस्या से उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्लैंड की समस्या से उत्पन्न होता है। ग्रेव्स रोग थायराइड ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है, यह थायराइड हार्मोन के अतिस्रावण से होता है। ग्रेव्स रोग का पता 1835 सर्वप्रथम ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। These following endocrine gland are present in the human body, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं: एड्रिनल, पैंक्रियास, पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस। इन्हें सिर से पैर तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। बड़ा अच्छा भाई क्वेश्चन इन्होंने दिया है। पैंक्रियास तो पेट में पाई जाएगी, पीनियल सर में पाई जाएगी, एड्रिनल और नीचे पाई जाएगी, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल। करो भाई।
और पिट्यूटरी भी सर में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पेनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, ठीक, गले में आ गई थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। तो ऑप्शन सी सही है इसका। एड्रिनल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, अधिवृक्क ग्रंथि की व्युत्पन्न किया गया है, तो ये किसके द्वारा हुई है? तो ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से। ये डीएसएसबी पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड द बेस ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड कौन होती है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which type of gland secrete hormone directly into the blood stream rather than into ducts leading to the exterior of the body? किस प्रकार की ग्रंथि हार्मोन का स्राव सीधे रक्त प्रवाह में करती हैं, न कि शरीर के बहिर्गम को ले जाने वाली नलिकाओं द्वारा? तो वो ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। Which of the following prevents the metamorphosis and prolongs the larval life frog tadpole? तो वो कौन सा है? तो वो है बी। हाँ। निम्नलिखित कौन मेंढक के बैगची का कायांतरण रोकता है, उसका डिंबक जीवन लंबित करता है? तो वो तो थायराइड है भाई। एंटी थायराइड ड्रग्स, अच्छा वो ठीक सही दिया है, एंटी थायराइड ड्रग्स दिया। देखिए कंफ्यूज हो रहा था। एंटी थायराइड ड्रग्स जो है बैगची का कायांतरण रोकता है, जिससे डिंबक जीवन, ये जीआईसी। देखिए क्वेश्चन फंसाने वाला ये दिया था ना, हमें थायराइड याद था, अब इस पे दिमाग नहीं गया, क्वेश्चन गलत होकर के आते हैं। मिलेनिन इज सिक्रीटेड बाय, तो मिलेनिन जो सिक्रीट होती है किससे होती है? सिक्रीटेड बाय इराइथ्रोब्लास्ट ब्लड क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन सेल ऑफ स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम गैंग्लिया ऑफ सेंसरी नर्व्स। तो मिलेनिन चर्म के क्रोमेटोफोर द्वारा स्रावित होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।